जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। नोटा इस बार भी काफ़ी चर्चा में आया। उसका कारण था मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा क्षेत्र में नोटा को 2,18,674 वोट मिले, जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा को मिले अब तक के सबसे अधिक वोट हैं। देश में यह अधिकार प्रत्येक मतदाता को दिया गया है कि उसे अपने पसंद का प्रत्याशी चुनने का अधिकार होता है, लेकिन जब व्यक्ति को पसंद का अधिकार है तो उसे नापसंदी का भी अधिकार होगा। तो इसी नापसंदी का अधिकार के तहत भारत देश के चुनाव में नन ऑफ द अबव ऑप्शन दिया गया, जिसे शॉर्ट में नोटा कहते हैं। सरल भाषा में हिंदी में कहें तो उपलब्ध विकल्पों में से कोई नहीं, यानी ABCD में जो विकल्प हैं और वे विकल्प मतदाता को पसंद नहीं हैं तो पांचवा विकल्प नोटा के रूप में वह अपना मत दर्ज कर सकता है। यही नोटा आज देश भर में इंदौर के कारण चर्चा में दोबारा आया। इस वीडियो में मैं झारखंड में नोटा के बहाने वोटिंग पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम पाएंगे कि 70% उम्मीदवार तो नोटा से ही हार गए, तो वो क्या जीतने की बात करेंगे, और कुल 88% प्रत्याशी की तो जमानत ही जब्त हो गई। कोडरमा के मतदाताओं ने झारखंड में सबसे ज़्यादा 42,152 वोट नोटा में डाले। चुनाव आयोग के डेटा के अनुसार झारखंड के लोकसभा चुनाव में उतरे 70% उम्मीदवार नोटा से ही पराजित हो गए हैं। साथ ही 88.1% प्रत्याशी अपनी जमानत बचा पाने में नाकाम रहे। कुल 244 प्रत्याशियों में से 171 को नोटा से भी कम मत मिला। जमानत ना बचा पा सकने वाले उम्मीदवारों की संख्या 215 रही। 244 में 215। राज्य में 1,72,00,000 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उसमें से 1,92,000 मतदाता यानी कुल वोट का 1.12% वोट नोटा को गया, यानी 171 प्रत्याशी राज्य में इतने वोट भी नहीं ला पाए, मतलब 1.12% वोट भी नहीं ला पाए। कोडरमा में कुल मतदाताओं का 3.08% वोट नोटा को गया। यहाँ जीत दर्ज करने वाली बीजेपी की अन्नपूर्णा देवी और दूसरे स्थान पर CPI-ML के विनोद सिंह को छोड़कर 13 प्रत्याशी तो नोटा से ही हार गए। आपको पहले वाले वीडियो में एक और रोचक जानकारी दिया था कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत गांडे विधानसभा में लोकसभा के लिए लोगों ने बीजेपी को वोट किया और 24,000 का लीड दिया। तो विधानसभा चुनाव लड़ रही कल्पना सोरेन JMM से 27,000 वोटों से जीत गई, यानी एक ही जगह के वोटर अलग अलग चुनाव में अलग अलग मत दे रहे हैं। और तो और नोटा में भी राज्य में सबसे ज़्यादा वोट इसी लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिला। इसका मतलब कोडरमा के लोग बहुत तरह की विचारधाराओं से प्रभावित होते होंगे। दूसरा, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में 23,982 लोग नोटा के पक्ष में गए, जो 2.38% रहा। इस सीट पर भी कुल 14 प्रत्याशी थे, इनमें से 11 को नोटा से शिकस्त खानी पड़ी। इससे भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को समझनी होगी कि उनके लिए चुनाव लड़ना कितना उचित है, जबकि नापसंद करने वालों की संख्या पसंद करने वालों से आपके एरिया में ज़्यादा है। उसके बाद खूंटी में 21,919 लोगों ने नोटा को वोट किया। यह कुल मत का 2.34% रहा। इस सीट पर 7 प्रत्याशी थे। इनमें से विजेता कांग्रेस के कालीचरण मुंडा और दूसरे नंबर पर रहे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को छोड़कर बाकी 5 प्रत्याशियों को नोटा से भी कम संख्या में वोट मिले। उसमें भारतीय आदिवासी पार्टी भी नोटा से कम वोट मिलने वालों में शामिल है। पलामू में 1.75% मतदाताओं ने नोटा पर बटन दबाया। इनकी कुल संख्या 23,343 थी। राजमहल सीट पर कुल 18,217 लोगों ने नोटा का विकल्प चुना और इनका प्रतिशत रहा 1.5। इसी तरह लोहरदगा सीट से 11,384 लोगों ने नोटा के साथ जाना बेहतर समझा। इनका प्रतिशत रहा 1.18। अन्य सीटों पर 1% से भी कम लोगों ने नोटा को चुना। चतरा में 22 में से 14, धनबाद में 25 में से 19, दुमका में 19 में से 9, गिरिडीह में 16 में से 8, गोड्डा में 19 में से 10, हजारीबाग में 15 में से 11,
पलामू में 9 में से 6, राजमहल में 14 में से 10, रांची में 27 में से 23। सोचिए, रांची में इतने जागरूक लोग हैं, मतलब 2 मुख्य पार्टी छोड़ के बाकी सब नोटा से हारे हैं। सिंहभूम में 14 में से 11। इतने प्रत्याशियों को नोटा से भी कम संख्या में वोट मिले हैं। इससे साबित होता है कि आप जितना भी 30 मार खास अपने को समझ लें, लेकिन झारखंड में अगर 70% प्रत्याशी को नोटा से कम वोट मिलता है तो उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि नापसंदी आपको पसंद करने वालों से ज़्यादा है। तो कितना बेइज्जती और करानी है। खैर, मुझे लगता है कि एक वीडियो में नोटा कब और कैसे चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बना और इसके कानूनी पक्ष में बना दूंगा, ताकि उस अधिकार को भी हम ढंग से जान सकें। इस समय इसे नापसंदी से ज़्यादा किसी को हराने के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे किसी जगह पर मानो बीजेपी के विरोध के वोट हैं, तो वे लोग किसी दूसरे प्रत्याशी को भी वोट ना जाए, इसके लिए लोगों को नोटा के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि मुझे यदि वोट नहीं मिले तो विपक्ष को भी ना मिले। इंदौर वाली घटना कांग्रेस के कैंडिडेट के बीजेपी के साठगांठ से नाम वापस लेने के कारण पैदा हुई थी और कांग्रेस ने अपने मतदाताओं को नोटा पर बटन दबाने का आग्रह किया और उसके लिए अभियान भी चुनाव प्रचार की भांति ही चलाया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। सबों को धन्यवाद। जोहार।